हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और रेलवे की तैयारी। रोजाना अपने 16 क्वेश्चन करते हैं साथियों। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहे कि 4 पुरुष या, यहाँ पे गौर करना, या 5 महिलाएं एक दीवार 123 दिनों में बना सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिलाओं को वही काम करने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे प्रश्न आते हैं ना साथियों, या और क्या, तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना। इसमें यही करना है, एंड बटा और, इसको हिंदी में लिख देता हूं, और बटा या। ऐसे करेंगे तो बहुत इजी तरीके से होगा। यहाँ मेल, यहाँ फीमेल। पहले और के देखो कितने हैं, 5 पुरुष, बटा में या देखो कितने हैं, 4 पुरुष। ठीक है, बीच में लिखा देंगे प्लस का निशान। अब फीमेल की बारी। पहले और 4 महिला, 5 महिला या में है। निकालना क्या है, दिन इंटू डी, बराबर 123 दिन में वो काम करते हैं। अब इसको तिरछी गुना, 25 प्लस 16 बट्टा इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 इंटू डी, बराबर 123। इन दोनों को जोड़ा कितना गया, 41 बट्टा 20 इंटू डी, बराबर 123। 41 से जाएगा 3 बार, तो डी बराबर क्या गया, 60 दिन। बस इतना सा इजी सवाल था, राइट ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न ये करके दिखाओ आप, कैसे होगा नेक्स्ट प्रश्न। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। और बट्टा या करना है अपने को, मेल फीमेल। यहाँ गर्ल आगे लड़कियां हैं, फीमेल 12 महिला, या में है 4, प्लस यहाँ पे गर्ल कितनी है 8, वहां कितनी है 7, इंटू डी, बराबर कितना दे रखा है 58 दिन। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 7 84, प्लस 8 चौके 32 बटा 28 इंटू डी, बराबर 58। इन दोनों का जोड़ा कितना हो गया, 116 बट्टा 28 इंटू डी, बराबर 58। 58 से इसको कट किया ये जाएगा 2 बार, 2 से इसको किया 14, तो डी बराबर कितना गया, 14 दिन। बस इतना सा था, इजी सवाल था। प्रश्न नंबर 3। 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार्य को 92 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 पुरुष और 10 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? साथियों ये सवाल होगा आपके लिए, ये आप कमेंट करके मुझे बताना। 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, सेम 3 नंबर सवाल है, वैसे ही करना है। ये आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एक पुलिसकर्मी एक चोर का उसके 1800 मीटर आगे पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रम से 12 किलोमीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट पुलिसकर्मी से 1800 मीटर आगे से आगे की दूरी कितनी तय करेगा? अब इसमें क्या है, बहुत इजी सवाल है। अब यहाँ देखो, यहाँ है पुलिस और यहाँ है चोर। ठीक है, पुलिस की चाल है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की है 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। इन दोनों के बीच की दूरी 1800 मीटर। दोनों समान दिशा में, दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, ये होगी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, तो ये चाल घट जाएगी। 12 माइनस 9 क्या गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने पूछा पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट के आगे कितनी दूरी तय करेगा? तो चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी है, तो यहां लिखेंगे बीच की दूरी बट्टा
चाल का अंतर इंटू चोर की चाल। यहां पूछ लेते पुलिस की तो यहाँ पुलिस की चाल आ जाती है। बीच की दूरी कितनी है 1800, चाल का अंतर 3, चोर की चाल 9 किलोमीटर। ये चोर की चाल 9 किलोमीटर पर, ये कट गया, ये 3 हो गया, 18 इंटू 3 कितने हो गए 5400 मीटर। अपना राइट ऑप्शन ये आ जाएगा 5400 मीटर, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है। वे 800 मीटर आगे था। पुलिसकर्मी चोर क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। सेम क्वेश्चन, वैसे थोड़ा सा अंतर है। ये पुलिस है, ये चोर है, इन दोनों के बीच की दूरी 800 मीटर है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है पुलिस की, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है चोर की। सापेक्ष चाल है तो चाल, सापेक्ष चाल है तो घट जाएगी। सापेक्ष चाल है तो 12 माइनस 9, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में दे रखा है तो अपने किलोमीटर ये मीटर में कर लेंगे। 3 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर सेकेंड। अब ये है कि 10 मिनट में तय दूरी, तो 10 मिनट में तय दूरी है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल क्या है 3 इंटू 5/18, समय क्या है 10 मिनट, तो इसको अपने क्या करेंगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो कट हो जाएगा, कैसे करेंगे कट, देखो 3 से आ जाएगा 6 बार, 6 से आ जाएगा 10 बार, 10 इंटू 10 इंटू 5 ये हो गया 500 मीटर। यहाँ पे खत्म नहीं होता, 500 मीटर ये होगी उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालनी है अपने को ना, 10 मिनट में तय दूरी है ये, तो अब बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी 800 मीटर तो तय दूरी थी टोटल। बीच ये 10 मिनट में तय दूरी 500 मीटर, तो बीच की दूरी कितना की 300 मीटर। तो राइट ऑप्शन ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपने एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वो खरीदता तो है 100 रुपए में, खरीदा 100 रुपए में, 120 सॉरी 20% के लाभ पे बेचा, तो मतलब 120 लाभ पे बेचते। 1 किलोग्राम के स्थान पर मतलब रुपए ले रहे 1 किलोग्राम के, और दी कितना रहे 800 ग्राम। ये 4 जीरो है, यहाँ की 4 जीरो खत्म। 8:12, इन बीच का अंतर कितना गया 4, 4/8 इंटू 100, दो दो से ये करें 50%। राइट ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक व्यापारी के पास एक तराजू में जो वस्तु के 1 किलोग्राम को 1300 ग्राम दिखाता है, वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि और करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जैसे पीछे वाला किया सेम वही, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, मतलब 100 में खरीदता है, 15% की वृद्धि करता है, मतलब 115 में उसने बेच दी। 1 किलोग्राम को 1300 ग्राम दिखाता है, मतलब 1300 ग्राम वो दिखाता है और 1 किलोग्राम देता है। ठीक है, अब इनको देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, 1000 रेशियो 13 इंटू 115 कितने होते हैं, 13 इंटू 115 हुए 1495। इन दोनों का अंतर कितना गया 495, 495 बटा
1000 इंटू 100, 20 से 20 कट, ये 10 से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 49.5%। डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8, पी किसी कार्य को 10 दिन में, क्यू किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वह 5 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य आर 2 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपये प्राप्त करते हैं, पी और क्यू की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। अब यहाँ देखो, पी 10 दिन में करता है, क्यू 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 30 आ गया। ये क्षमता 3 है इसकी, क्यू की क्षमता 2, टोटल काम करते हैं 5 एक दिन में। तो ये कह रहा है कि पी क्यू 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 5 इंटू 5 25 काम। यहाँ लिख लेते हैं पी प्लस क्यू रेशियो आर। पी क्यू ने किया 25 काम, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम 5 काम है, वो कर देगा आर। ये टोटल हो गया 30 रेशियो। ये कह रहा है कि 2700 रुपये देते हैं 30 रेशियो के, तो एक रेशियो बराबर कितना गया 90। तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी बतानी है। पी और क्यू की दैनिक मजदूरी, पी प्लस क्यू की दैनिक मजदूरी मतलब 25 इंटू 90, ये तो इनकी होगी टोटल मजदूरी। दैनिक मजदूरी कैसे है, तो 5 काम करते हैं एक दिन में, पी और क्यू मिलके 5 काम बटा 5, 5 से 1 5 गया, 5 9 पंजे 45, 450 रुपये डेली कमाते हैं। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ए एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में। वे एक साथ एक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए अकेले काम को पूरा करता है, काम पूरा करने की मजदूरी 13,500, तो ए का हिस्सा बताना है। अब यहाँ जो इससे पीछे किया वैसे सेम क्वेश्चन है। ए 9 दिन में करते हैं, बी 18 दिन में। 18 एलसीएम, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, दोनों एक दिन में दोनों काम करते हैं 3, तो ये कह रहे हैं एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी 2 दिन काम करते हैं, एक दिन में 3 काम, टोटल हो गए 6 काम। ए प्लस बी यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी ए, और यहाँ लिख लेंगे बी, मतलब 6 काम किया है, तो 6 काम में से तो 4 काम तो कर दिए ए ने, 4 काम किए ए ने, 2 काम किए बी ने, ये हो गया 6 काम, बचा कितना 12 प्लस 12, 12 काम ए तो करेगा, शेष काम ए करेगा। शेष काम कितना है 12, ये हो गए 16, ये हो गए 2, तो 18 रेशियो बराबर ये कहता है 18, नहीं 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 गलत, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको अपने करते हैं। ये यहाँ पे एक लाइन भूल गए अपने, ये कहता है कि शेष काम ए करेगा, 12 काम है शेष ए, ठीक है, तो ए अकेले काम पूरा करेगा, 2 दिनों बाद बी काम छोड़ देता है, तो 12 काम में एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना होगा 6 दिन, ठीक है। ए ने टोटल कितना काम कर दिया 8 दिन किया है, 2 दिन इसके साथ कर लिया, एक दिन यहाँ, तो 2 दिन यहाँ कर दो, तो 8 दिन कर लिया ए ने काम, 8 दिन ए काम करेगा, यहाँ लिख लेंगे ए रेशियो बी, 8 दिन तो कर देता है ए, एक दिन करता है बी। यहाँ आ गया 9 रेशियो बराबर है 13,500, तो इसको कट किया, तो एक रेशियो बराबर आ गया 1500, तो ए का हिस्सा 15 इंटू 8, ए का हिस्सा
1500 इंटू 8, तो ये हो गया 15×120, 12,000। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये दे रखे 4, 3, 9, 2.7, 1, 7, 6, 8, 3 और 7 का स्थानीय मान। अब ऐसे प्रश्न आगे स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ एग्जांपल देता हूँ। 3, 1, 4, 2, 6, ये क्या है? इकाई। ये क्या है? दहाई। ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हजार। ये क्या है? 10,000। अब पूछ ले कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान 0 0 लगाते जाओ, 30,000 हो गए। 1 का स्थानीय मान 1,000 हो गया। 4 का स्थानीय मान, पीछे कितने संख्या उतनी 0 लगा दो, 200। 2 का स्थानीय मान कितना है? 20। 6 का स्थानीय मान कितना? 6। अब मान लो कि यहाँ पॉइंट दे दिया, बाकी तो अपने समझ आ गया, लेकिन पूछ ले कि 2 का स्थानीय मान, तो पॉइंट लगाएंगे। 2 के आगे जितनी संख्या उतनी 0 नहीं है, तो 2 का स्थानीय मान पॉइंट 2। अब इसका देखो 3 का स्थानीय मान, 3 लगाओ, पीछे कितनी संख्या? 2। 2 माइनस, अंतर पूछे 7 का स्थानीय मान, पॉइंट, इसके आगे कितने हैं संख्या? 1.7, तो ये आ गया 299.93। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, अब देखो यहाँ कैसे करेंगे। 2079.1635, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, इनका योग बताना। 7, तो पीछे कितनी एक संख्या? 1 प्लस योग बताना है, तो 8 का स्थानीय मान, पहले पॉइंट लगाओ। 1 2 3, 3 0 लगा दो, 1 2 3, यहाँ लिख दो 8। अब इसको जोड़ेंगे 70.308। बस इतना सही जी सवाल था। प्रश्न नंबर 12, 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? ये कैसे होगा? अब 2000 के कितने भागों में तोड़ सकते हैं? 20 × 100, सबसे पहले ये 100 तोड़ लो, फिर 20 को तोड़ेंगे अपने 10 × 2, फिर 10 को तोड़ेंगे 25 × 4 में। अब 10 को वापस तोड़ लो 2 × 5 में, ये 2 में हो गया। और 5 को 25 को तोड़ लो 5 × 5 में, 4 को तोड़ लो 2 × 2 में। यहाँ 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर आ गई 4, 1 2 3 4, 5 की पावर है 3। अब टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ 4 है, 4 + 1 × 3 + 1, तो ये हो गया 5 × 4, तो टोटल फैक्टर कितना आ गया? 20। यही तो उत्तर था। प्रश्न नंबर 13, 6480, 6480 के गुणनखंड बताओ। अब ये कैसे करेंगे? 6480 के 8 × 810, 8 किसके होते हैं? 2 की पावर 3, इसको तोड़ लेते हैं 81 × 10, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4, तो ये कैसे होगा फिर? तो 81 होती है 3 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ 10 आ गया, 10 को तोड़ देते 5 × 2 में, तो यहाँ 2 की पावर हो गई 4, 3 की पावर भी हो गई 4, और 5 की पावर 1। अब टोटल फैक्टर निकालना है। अभी पीछे बताया था टोटल फैक्टर कैसे निकला, जो पावर उसमें एक जोड़ो। 2 की पावर 4 थी, एक जोड़ दिया 5, इंटू यहाँ 3 की पावर 4 है, 4 + 1, इंटू यहाँ 5 की पावर 1 है, 1 + 1, ये कितना हो गया? 5 × 5 × 2, 25 ×
2 कितने हो गए 50। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, ये है 0,346, 0.346। यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, यहाँ बार लगा लेना 6 के ऊपर। अब इसका साधारण भिन्न तो बहुत अच्छे तरीके से पीछे समझाया था। 346 टोटल जितनी संख्या 346 माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, तो 34 पे बार नहीं है घटा दिया, जिस पे बार है उतनी बार 9, जितनी पे बार नहीं है वो उतनी बार 0। 46 में से 34 घटाई कितने बचे 312 बटा 900, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, 0.45 इसके ऊपर बार है, 1.22 इसके ऊपर बार है। 0.45 इंटू 1.2222। अब यहाँ देखो ये टोटल संख्या 45, बार दोनों पे 99 इंटू यहाँ देखो टोटल संख्या 122 माइनस 1 है बटा 99। ये हो गया 45 बटा 99 इंटू 121 बटा 99। 11 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 11 से जाएगा 9 बार। ठीक है, 11 से 9 बार गया, 9 से जाएगा 5 बार, और 11 से ये गया 9 बार, तो यहाँ आ गए 5 बटा 9। तो इसको अपने 0.5 ये भी लिख सकते हैं। राइट ऑप्शन ये इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करनी जिसका 360 सेमी, 800 सेमी, 1550 सेमी की सटीक माप के लिए किया जा सकता है। ये आपके लिए होमवर्क, आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। साथियों को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको ये तंवर भाई मैथ भाई तंवर सर है, ये टेलीग्राम पे सर्च करना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को ज्वाइन कर लेना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा साथियों।